नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग मंजूर, वेतन और पेंशन में होगा बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में संशोधन करेगा। नया आयोग 2025 में गठित होगा और इसके सुझाव 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने से पहले पेश किए जाएंगे। बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन, जयशंकर बोले नया अध्याय शुरू। 2 दशकों के इंतजार के बाद बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन हुआ, जो अमेरिका भारत संबंधों को प्रौद्योगिकी, रक्षा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में मजबूत करेगा। फिलहाल वीजा सेवाएं शुरू नहीं होंगी, लेकिन इन्हें जल्द लाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के आईईडी धमाके से बीएसएफ के 2 जवान घायल। नारायणपुर जिले में गारपा गांव के पास गश्त कर रही बीएसएफ पार्टी पर नक्सलियों ने आईईडी धमाका किया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। हाल ही में नक्सली हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें सुरक्षा बल और आम नागरिक भी निशाना बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को केंद्र की स्वास्थ्य योजना पर एमओयू साइन करने के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें दिल्ली सरकार को 5 जनवरी तक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का एमओयू साइन करने के लिए कहा गया था। दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि यह नीति से जुड़ा मामला है और उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी रिव्यू, इंदिरा गांधी की जीवनी का सतही प्रयास, गहराई से चुकी कंगना रनौत। कंगना रनौत की इमरजेंसी इंदिरा गांधी और 1975 के आपातकाल पर आधारित है, लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं और किरदारों की गहराई को छूने में नाकाम रहती है। अनुपम खेर और सतीश कौशिक का प्रदर्शन दमदार है, जबकि कंगना की इंदिरा गांधी की भूमिका एक पैरोडी जैसी लगती है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों पर खास फोकस। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और पोषण किट देने, एलपीजी पर 500 रुपए की सब्सिडी और सीनियर सिटीजन्स के लिए स्वास्थ्य कवरेज 10 लाख रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की। जेपी नड्डा ने आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जनता से बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। इसका हल निकालें या हम निकालेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल को चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल और सरकार के बीच विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद को जल्द सुलझाने को कहा। कोर्ट ने राज्यपाल के बिलों को लंबित रखने पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी कि अगली सुनवाई तक हल नहीं निकला तो मामला कोर्ट सुलझाएगी। भुवनेश्वर में विवादित बैकुंठ धाम आश्रम ध्वस्त। भुवनेश्वर के खंडगिरी क्षेत्र में स्थित बैकुंठ धाम आश्रम को, जिसमें एक लड़के को भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के रूप में पूजा जा रहा था, कोर्ट के आदेश पर भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने तोड़ दिया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया और बिजली सप्लाई काट दी गई। सुभद्रा योजना 2 लाख लाभार्थियों को केवाईसी अपडेट करना बाकी, 17,000 ने फिर से नामांकन किया, उप मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा ने बताया कि सुभद्रा योजना के तहत 2 लाख लाभार्थियों को अभी केवाईसी अपडेट करना बाकी है। 17,000 लाभार्थियों ने दोबारा नामांकन कराया है और उन्हें जनवरी 2025 के अंत में पहली किस्त प्राप्त होगी। सभी लाभार्थियों से चौथे चरण की शुरुआत से पहले केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई। ओडिशा को सिंगापुर राष्ट्रपति की यात्रा से मिलने वाले 6 बड़े लाभ। सिंगापुर राष्ट्रपति थामन शानमुगरत्नम्स की ओडिशा यात्रा से राज्य में कौशल विकास, आर्थिक सहयोग, हरे ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ साथ सांस्कृतिक और औद्योगिक आदान प्रदान में बढ़ोतरी की उम्मीद है। 8 समझौतों पर हस्ताक्षर के साथ यह यात्रा ओडिशा की विकास यात्रा को नई दिशा देगी। ओडिशा सरकार ने जूनियर शिक्षकों का वेतन बढ़ाया, ईपीएफ योगदान भी हुआ बढ़ा। ओडिशा सरकार ने जूनियर शिक्षकों का मासिक वेतन 11,100 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दिया है, जिससे 13,740 शिक्षकों को लाभ होगा। इसके साथ ही ईपीएफ योगदान को भी 1,443 रुपए से बढ़ाकर 1,950 रुपए किया गया है, जिससे शिक्षकों की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी।
नबदास के भाई ब्रजकिशोर दास के 44 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। ओडिशा में आयकर विभाग ने शुक्रवार को लेट बीजेडी नेता नबदास के भाई ब्रजकिशोर दास से जुड़े 44 स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई उनके निर्माण, परिवहन और खनन उद्योग से जुड़े संपत्तियों पर की गई है, जिससे एक बड़ी जांच की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी का बड़ा वादा, ओडिशा में ओबीसी कोटा लागू करेगी बिना जाति जनगणना के। बीजेपी ने ओडिशा में ओबीसी के लिए आरक्षण की वचनबद्धता दोहराई, बिना जाति जनगणना के। भाजपा नेता सुरथ बिस्वाल ने बीजेडी सरकार की 24 साल की सरकार को ओबीसी के लिए विफल बताया और स्थानीय चुनावों तथा विश्वकर्मा योजना में खामियों की आलोचना की। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री हादसा, 3 मजदूर मलबे में फंसे, 64 सुरक्षित। डालमिया सीमेंट के राजगांगपुर प्लांट में कोल हॉपर गिरने से 3 मजदूर मलबे में फंसे हुए हैं, जबकि 64 को सुरक्षित निकाला गया। बचाव अभियान जारी है और लापता मजदूरों की पहचान सुशांत राउत, दशरथा पत्र और रंजीत भोल के रूप में हुई है। इमरान खान, पूर्व पाक पीएम को भूमि घोटाला मामले में 14 साल की सजा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट भूमि घोटाले में 14 साल की सजा सुनाई गई है। उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की सजा मिली है। यह मामला 190 मिलियन पाउंड के घोटाले से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने और उनके साथी ने राष्ट्र को भारी नुकसान पहुंचाया। चीन की जनसंख्या लगातार तीसरे वर्ष घटी, हालांकि जन्म दर में हल्की वृद्धि। 2024 में चीन की जनसंख्या 1.39 मिलियन घटकर 1.408 बिलियन हो गई, जबकि जन्म दर में थोड़ी वृद्धि हुई। हालांकि 9.54 मिलियन बच्चों का जन्म हुआ, जो पिछले साल से 5.2000 अधिक था। फिर भी यह संख्या 1949 के बाद की दूसरी सबसे कम है। अमेरिका में बढ़ रही है ओलिगार्की, जो बाइडेन ने अपने विदाई भाषण में कहा। अपने विदाई भाषण में जो बाइडेन ने अमेरिका में कुछ अमीर व्यक्तियों के बीच शक्ति के खतरनाक एकत्रित होने की चेतावनी दी और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी रिश्तों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने मीडिया की स्वतंत्रता और गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की। हॉकी इंडिया लीग विजन खोने से लेकर ओलंपिक स्वर्ण तक का सफर। डच ड्रैग फ्लिकर जिप जॉनसन को टोक्यो खेलों से पहले आंख में गंभीर चोट लगी थी, जिससे उनका भविष्य अंधकार में था, लेकिन उन्होंने कठिनाइयों को पार किया और पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। जॉनसन ने हॉकी इंडिया लीग में भी शानदार प्रदर्शन किया है। कैबिनेट ने 5G और 6G के लिए 687 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के रिफार्मिंग को मंजूरी दी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को बताया कि कैबिनेट ने 5G और भविष्य के 6G सेवाओं के लिए 687 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के रिफार्मिंग को मंजूरी दी है। इसकी कुल कीमत 2 लाख करोड़ रुपए आकी जा रही है। गूगल समर्थित पिक्सेल ने भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कंस्टिलेशन लॉन्च किया। भारत की स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल ने मंगलवार को कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स रॉकेट के जरिए 3 हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स लॉन्च किए। ये सैटेलाइट्स कृषि, खनन, पर्यावरण निगरानी और रक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज धरणी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।